Hello बच्चों, let's read this question. This question says that यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिकोटेलिक होते हैं। ऑप्शन ए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन बी बर्ड्स एंड एनालिड्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड ऑप्शन डी इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। Let me write it over here. It is nitrogenous waste. तो बच्चों जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। पहले होते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम से ही पता लग रहा है इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? वो है बच्चों अमोनिया। दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक इसमें भी नाम से पता लग रहा है इनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। और तीसरे होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक नाम से ही पता लग रहा है इसमें भी इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। अब बच्चों यूरिकोटेलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करने के लिए, राइट? जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, राइट? क्यों? क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है बच्चों ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होती है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिकोटेलिक होते हैं बच्चों इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये पेस्ट की फॉर्म में होता है, राइट? आपने देखा भी होगा बर्ड्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। अब देखो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिकोटेलिक हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में हमें गिवन है बर्ड्स एंड एनालिड्स, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स तो यूरिकोटेलिक होते हैं लेकिन एनालिड्स यूरिकोटेलिक नहीं होते। सी में हमें गिवन है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एम्फीबियंस हैं बच्चों ये यूरिकोटेलिक नहीं है। डी में हमें गिवन है इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स तो बच्चों यूरिकोटेलिक होते हैं लेकिन जो एम्फीबियंस हैं ये यूरिकोटेलिक नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number A, that is birds and reptiles. I hope you understood it well. Best of luck.